मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हम पूरी दुनिया में मिलकर और सारी कलीसिया के साथ मिलकर आज की खास लतूरिया में शामिल हैं, क्योंकि लतूरियाई मौसम यानी बादशाही मौसम का आज इख्तिताम हो रहा है और हम बहुत बड़ी ईद मनाते हैं, जिसे हम आमतौर पर रूहुल कुद्स के नज़ूर या ईद पेंतिकोस के नाम से याद करते हैं। लफ्ज़ पेंतिकोस का मतलब 50वां दिन, और यहूदी लोग 50वें दिन जो कि ईद फसह के बाद की ईद की ईद खमसीन मनाया करते थे, और इस ईद के रोज वो खुसूसी तौर पर खुदा का शुक्र बजा लाते थे उन तमाम नेमतों और बरकतों और बख्शों के लिए जो खुदा उन्हें अता करता है। आज के इंजील मुकद्दस में हमने सुना है किस तरह से यीशु अपने शागिर्दों को सलामती देते हुए उन पर रूहुल कुद्स फूंकता है कि तुम रूहुल कुद्स लो, जिनके गुनाह तुम मुआफ करोगे उनके गुनाह मुआफ किए गए। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, इस ईद के मौका पर जब शागिर्द दुआ के लिए इकट्ठे थे और मुकद्दसा मरियम भी उनके दरमियान थी, तो यकायक खुदावंद खुदा का पाकरू उन पर नाज़िल हुआ और आग के शोलों की जुबानें उन पर नाज़िल और तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। हर कोई जो सुन रहा था यरूशलेम में, वो यही समझता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। ईद फसह के मौका से लेकर ईद खमसीन तक ऐसे लोग भी यरूशलेम में मौजूद थे जो कि दूसरे ममालिक से आए थे, और इर्द गिर्द के ममालिक की जुबानें वो अपनी जुबान में वो पैगाम समझ रहे थे जो रसूल ईद पेंतिकोस के वक्त रसूलों पर रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद जो वो गवाही दे रहे थे यीशु मसीह के जी उठने की, वो अपनी अपनी बोली समझते थे। ये जुबानें जिनमें इकरार खुदावंद यीशु मसीह का हो रहा था, इसी बात का इजहार था कि वो जी उठा है और जिसने मुर्दों में से जी उठकर मौत पर फतह पाई है, और उसी के नाम से गवाही का अमल, मुनादी का अमल शुरू है, ताकि आसमान की बादशाहत पूरी दुनिया में फैले। आज बादशाही मौसम का इख्तिताम हो रहा है और बादशाही मोमबत्ती भी आज की इसी इबादत के बाद हटा दी जाएगी, जो कि बाद में मुख्तलिफ मौकों पर रोशन की जाएगी, बपतिस्मा के वक्त या फिर जनाजों के वक्त। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज कलीसिया अपना जन्मदिन मनाती है। ईमानी हवाले से कलीसिया को आज के दिन जिम्मेदारी दी जा रही है। वो पैगाम, वो मुनादी जो यस्सु ने आसमान की बादशाही की मुनादी की, अब रसूलों को और रसूलों के जरिए से कलीसिया को ये मुनादी का फर्ज सौंपा जा रहा है, ताकि यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद और रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद वो वकील जिसका वादा खुदा ने यीशु मसीह ने अपने रसूलों के साथ किया था, उस वादे के पूरा होने के बाद रसूल अपने में इस्तकामत पाए, ईमानी और रूहानी तौर पर मजबूत होकर अंजील का प्रचार करें, और ना सिर्फ ये यहूदिया में बल्कि दीगर अकमाम में भी पूरी दुनिया में जाकर मत्ती की इंजील के मुताबिक ये जाएं, सब कौमों को शागिर्द बनाएं और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें। मसीह में मेरे अजीज भाई और बहन, हम भी सब बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम भी सब बुलाए हुए हैं, और हम यीशु के शागिर्द होते हुए हम पे भी ये फर्ज है कि हम भी ना सिर्फ अपने कलाम से, ना अपनी गुफ्तार से, बल्कि अपनी जिंदगियों से यीशु की गवाही दें, ताकि लोग जानें कि हम यीशु के शागिर्द हैं। वो यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, वो यीशु जो हमारी खातिर दुख सहता है और हमारे गुनाहों का फिदिया देता है और हमारे गुनाहों के लिए कुफारा देता है, कि हम निजात पाकर निजात याफ्ता कलीसिया के रुकन होते हुए
यीशु का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। आए हम आज की इस ईद के मौका पर हम खुदा का शुक्र अदा करें और रूह कुद्स की बख्शिशें अपने अंदर महसूस करते हुए दलेरी और खौफ के बगैर यीशु की उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालते हुए, जो उसकी सलीबी जिंदगी है, जो उसकी फतह की जिंदगी है, जो उसने जी उठकर मौत को मात देकर हमारे लिए हासिल की, उस जिंदगी में जिए और यीशु का प्रचार करें। आप सबको ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।